हेलो क्लास नाइन्थ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्पीड एंड वेलोसिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे 3 नंबर का क्वेश्चन मैं बताऊंगा इसमें। ठीक है, तो पहले डिस्कस करते हैं कि स्पीड क्या होता है और वेलोसिटी क्या है। तो स्पीड क्या होता है? स्पीड क्या होता है? ये डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन होता है बच्चों, डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं? स्पीड। स्पीड को v से डिनोट करेंगे। ठीक है, वहीं हम वेलोसिटी की बात करें तो अगर हम स्पीड के साथ डायरेक्शन, मतलब स्पीड क्या होता है एक्चुअली में? स्पीड एक क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होती है बच्चों। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ? स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, यानी वैल्यू होती है, डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, तो इसमें सिर्फ वैल्यू होती है, तो इसलिए क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। एसआई यूनिट की बात करें अगर हम स्पीड के, तो डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर और टाइम की होती है सेकंड, तो मीटर पर सेकंड इसकी एसआई यूनिट होगी। क्या होगी? मीटर पर सेकंड। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर सेकंड की पावर -1 पर सेकंड। तो अगर मैं कहूं कि एसआई यूनिट क्या है डिस्टेंस की, तो एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। अब क्योंकि सॉरी, एसआई यूनिट क्या है किसकी? स्पीड की, तो वो है मीटर पर सेकंड। अब क्योंकि क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए क्या है? स्पीड कैन बी स्पीड कैन बी स्पीड कैन बी पॉजिटिव स्पीड कैन बी पॉजिटिव, जीरो, बट नेवर नेगेटिव। लेकिन ये नेगेटिव नहीं हो सकती बच्चों, बट नेवर नेगेटिव। स्पीड क्या है? नेगेटिव नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है बच्चों। ठीक है, तो ये तो हो गया स्पीड के बारे में थोड़ा सा। अब अगर मैं वेलोसिटी के बारे में देखूं, वेलोसिटी, तो स्पीड विद डायरेक्शन। अगर हम स्पीड के साथ डायरेक्शन भी बता दें, तो तब हम कहेंगे कि हमारे पास कौन सी टर्म आ जाएगी? हमारे पास आएगी वेलोसिटी। ठीक है, अब देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ये रेशियो होता है किसका? डिस्प्लेसमेंट और टाइम का, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अब क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो वेलोसिटी भी कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं इसमें ना? डायरेक्शन बताते हैं। क्या बताते हैं? डायरेक्शन। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन और वैल्यू दोनों होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो ऐसा यूनिट की बात करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर और टाइम का होता है पर सेकेंड। तो इसकी भी क्या है? यूनिट क्या हो सकती है? क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। तो इनको ऐसे लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड। बहुत आसान है ये। ठीक है, अब क्या है देखो, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ये नेगेटिव हो सकती है, क्योंकि डायरेक्शन अगर अपोजिट हो जाए तो नेगेटिव वैल्यू हो सकती है। तो वेलोसिटी कैन बी वेलोसिटी कैन बी जीरो, पॉजिटिव, एंड ऑल्सो नेगेटिव, एंड ऑल्सो नेगेटिव। नेगेटिव भी हो सकती है। अब बच्चों यहां पर एक टर्म यूज होती है, मतलब अगर हम देखें, जो भी क्या है, कोई भी क्या है, हमारे पास ट्रिप होती है, तो उसमें एक्चुअली में क्या है? हम एग्जैक्ट वेलोसिटी, एग्जैक्ट स्पीड नहीं निकाल सकते। मान लो कि मैं यहां से मतलब कहां से? उत्तराखंड से कोलकाता गया, तो उत्तराखंड से कोलकाता बहुत लंबी ट्रिप है, तो उसमें क्या होगा? उसमें जो हमारा मोशन होगा, उसमें क्या है? स्पीड होगी, वो चेंज होती रहेगी हर एक मोमेंट। हर एक मोमेंट मतलब जैसे कि ब्रेकर आएगा तो उसमें स्पीड क्या हो जाएगी? स्लो डाउन हो जाएगी। और कहीं पे क्या है, बिल्कुल एकदम रोड खाली दिखी तो तेज हो जाएगी, मतलब चेंज होती रहेगी स्पीड, है ना? तो इसके लिए एक टर्म यूज होती है जिसे हम बोलते हैं एवरेज स्पीड। तो बच्चों एवरेज स्पीड क्या होता है? मतलब क्या है? पूरे ट्रिप के लिए अगर हमको डिफाइन करनी है स्पीड, तो उसे हम एवरेज स्पीड बोलते हैं। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ऐसी ऐसी वेलोसिटी के लिए टर्म यूज होती है एवरेज वेलोसिटी, है ना? और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। अच्छा, इसको क्वेश्चन क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं। मान लो कि क्या है, एक एक हमको क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें हमको ऑब्जेक्ट को बोला हुआ है कि क्या है? ऑब्जेक्ट ए टू बी, बी टू सी, ऐसा करके ए टू बी चल लिया ये 10 मीटर, फिर यहां से यहां तक चल लिया 15 मीटर, ये 10 मीटर 15 मीटर। इसको टाइम लगा, यहां से यहां जाने में लगा कितना? 2 सेकेंड। ठीक है, और बी टू सी जाने में लगा कितना? 3 सेकेंड। और फिर ये वापस लौटा, और वापस लौटने में इसको जो टाइम लगा वो लगा 5 सेकेंड।
ठीक है। अब मुझे पूछा बताओ एवरेज स्पीड क्या होगी बच्चों, समझ आ रहा है क्या? पहले ए टू बी फिर बी टू सी फिर सी टू बी, ठीक है। हमको यहाँ पे बताना है एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। बताओ टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की इसने? पहले 10 फिर 15 कितनी की 25, फिर सी से वापस बी में आया तो कितना हो गया 25 और 15 कितना हो 40, तो 40 मीटर अपॉन में टोटल टाइम कितना होगा? तो टोटल टाइम देखो पहले 2 सेकंड लिए इधर जाने में, फिर यहां जाने में 3 सेकंड, फिर वापस यहां आने में 3 सेकंड, तो 3 और 3 सॉरी फिर वापस आने में 5 सेकंड है ना, तो 2 और 3 5 और 5 10 सेकंड हो गए बच्चों। तो यानी 10 से इसको काट दो 4 जा, तो 4 मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगी हमारी एवरेज स्पीड हो जाएगी बच्चों, क्या हो जाएगी एवरेज स्पीड। ऐसी क्या है, अगर हमको मान लो क्या है हमें निकालना है एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं हम? पहले हमको डिस्प्लेसमेंट चाहिए होता है बच्चों, है ना, और फिर क्या है टोटल टाइम डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? देखो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, कि शुरुआती पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसे हम क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, मतलब पहले ए टू बी बी टू सी गया फिर बी में आ गया ना, तो फाइनल पॉइंट बी हो गया, इनिशियल पॉइंट हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट ए हो गया। इसके बीच में शॉर्टेस्ट पाथ कितना है बच्चों? 10 मीटर, है ना। तो यानी डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 10 मीटर। समझ आ रहा है क्या? स्टार्टिंग वाला पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट है बी, तो ए और बी के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ कितना है? तो शॉर्टेस्ट पाथ कितना है 10, तो 10 मीटर अपॉन में टोटल टाइम है 10 सेकेंड, तो टाइम तो उतना ही लगा ना 10 सेकेंड, है ना। देखो 2 सेकेंड ये, 3 सेकेंड ये, फिर 5 सेकेंड ये, तो 2 2 3 5 और 5 10 हो गया, तो 10 से 10 डिवाइड किया तो कितना आ गया 1 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा क्या आ गया एवरेज वेलोसिटी आ गया बच्चों, है नहीं। ठीक है, ऐसे करके कुछ क्या है एनसीईआरटी में भी ऐसे क्वेश्चन दे रखे होंगे कि मान लो क्या है एक पूल है, अब एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं दे रहा, ऐसा ही बिल्कुल क्वेश्चन है। मान लो एक पूल है, पूल के एक एंड से मतलब पूल जो है वो 100 मीटर लेंथ का है, तो क्या हुआ एक क्या है एक लड़का है रोहित, उसने क्या किया उसने जंप मारा और स्विम किया, पहले 100 मीटर, पहले यहां से यहां तक एक एंड से दूसरे एंड तक, फिर वापस उस एंड तक, कौन से जहां से स्टार्ट किया था उसने वापस उसी एंड में आ गया तैरते हुए, पहले ऐसे गया फिर ऐसे आया। अगर मेरे को यहाँ पे पूछ और उसने जो टोटल टाइम लिया, मान लो वो जो टोटल टाइम लिया उसने वो लिया कितना 1 मिनट। तो देखो एवरेज क्या है, अगर मैं कहूं एवरेज स्पीड कितना होगा, तो एवरेज स्पीड होगा बच्चा टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अच्छा बताओ टोटल डिस्टेंस कितनी है? 100 ऐसे तैर दिया और 100 वापस आके, तो 100 प्लस 100 कितना हुआ 200, और टोटल टाइम कितना ले रखा उसने जाने और आने में, टोटल टाइम कितना लिया 1 मिनट, 1 मिनट यानी 60 सेकंड, 1 मिनट में कितने सेकंड 60 सेकंड है नहीं, तो ये कितना हो जाएगा 100 प्लस 100 कितना हो 200 मीटर अपॉन में 60 सेकंड, तो यानी कि हो गया 0 0 2 10 जा 2 3, मतलब 10/3 का मतलब 3.33 क्या है मीटर पर सेकंड। ये हमारी क्या आ गई एवरेज स्पीड। ये तुमने क्या है इसको डिवाइड करना है 10/3 को अपनी कॉपी में, ठीक है, इतना आएगा 3.33। अब ऐसे क्या है एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, मान लो इसकी एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। अच्छा डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना है, स्टार्टिंग यहां से की इधर इस एंड तक पहुंचा फिर वापस उसी एंड में आ गया, अगर जहां से हम मोशन को स्टार्ट करते हैं वापस वहीं पे आ जाए, डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाती है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट हो जाती है 0, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट ओवरलैप कर जाता है, तो 0 मीटर ये हमारा क्या आ गया डिस्प्लेसमेंट, और टाइम कितना है टाइम था 60 सेकंड, तो 0/60 कितना हो गया 0, तो 0 मीटर पर सेकंड हमारी क्या होगी एवरेज वेलोसिटी। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे एनसीईआरटी में, वो आपने नोट करने, उसको सॉल्व करना है, अगर नहीं आएगा तो मुझे कमेंट करना, मैं वीडियो बनाऊंगा उस पर। थैंक यू वेरी मच।